वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। एक और दिन और पाकिस्तान की तरफ से एक और बैटिंग कोलैप्स। वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकता था अगर रिजवान की थोड़ी सी ना लग जाती और सलमान अली आगा आखिर में थोड़ा सा रिकवर ना करते, तो ये और वर्स्ट हमें होता हुआ नजर आता। देखें, एक चीज़ होती है कि आप एक बार कोई चीज़ करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, लेकिन बैक टू बैक मैचेस में अगर आपसे चौथी इनिंग में या जो आप अपनी सेकंड इनिंग खेल रहे होते हैं उसमें आपसे ऐसा कोलैप्स आ रहा हो, तो कहीं न कहीं आपको देखना होगा कि कुछ ना कुछ तो गलत है जो हमसे ठीक नहीं हो पा रहा, हमसे आइडेंटिफ़ाई नहीं हो पा रहा, या हम आइडेंटिफ़ाई करना नहीं चाह रहे, या हम उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे। इस सब पे बात करेंगे। और डे 5 के लिए जो इक्वेशन है हमारे सामने वो बहुत क्लियर है। बांग्लादेश को 145 रन चाहिए जीतने के लिए, और पाकिस्तान को अगर मैच जीतना है तो 10 विकेटें लेनी होगी। क्या ये पाकिस्तान कर पाएगा? ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें तो मुश्किल लग रहा है, बल्कि नामुमकिन सा ही लग रहा है। लेकिन करने पे अगर आए तो अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर बांग्लादेश कर गई है तो उन्होंने भी उनके बॉलर्स ने भी इसी पिच पे बॉल की है, और अगर हमारे बॉलर्स करना चाहें तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो नहीं कर सकते। लेकिन विल है, किस माइंडसेट के साथ आते हैं, क्या उनकी लाइन ऑफ अटैक होगा, क्या वो डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएंगे, क्या वो प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे, क्या जो है बैकअप बॉलर्स हैं, चेंज बॉलर्स आएंगे, वो भी उस प्रेशर को मेंटेन कर पाएंगे जो जो ओपनिंग पेयर बनाएगा। तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इनके जवाब सबकी हाँ में चाहिए होंगे तो ही जीत पाएंगे। अगर ये नहीं, एक सवाल का जवाब भी हमारा नेगेटिव में आता है कल, तो इसका मतलब वाइट वॉश होने लगे हैं हम, या हमें बारिश बचा सकती है, लेकिन वो भी सिर्फ वाइट वॉश होने की हद तक बचा सकती है, सीरीज तो हम हार ही जाएंगे। तो बड़े सवालात हैं। सबसे पहले तो हम बांग्लादेशी बॉलर्स को थोड़ा सा क्रेडिट दे देते हैं, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। यंगस्टर्स हैं दोनों, अगर हम बात करें तो कोई लंबा चौड़ा उनका फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस भी नहीं है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी स्पेशली टेस्ट क्रिकेट का उतना बड़ा तजर्बा नहीं है। लेकिन जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, हसन महमूद ने जो है 5 विकेट हॉल लिया, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, अच्छी लेंथ हिट की, कंसिस्टेंटली टेस्ट किया, और जिसे कहते हैं सवालात पूछे, सख्त सवालात पूछे पाकिस्तानी बैटर से जिनके उनके पास जवाब नहीं थे, और एक के बाद एक विकेट लेते गए। नाहिद राना इस सीरीज में थ्रू आउट द सीरीज हमने देखा कि अगर पहली इनिंग को हम थोड़ा सा, जो पहले दिन हमने बॉलिंग की, अगर उसको एक साइड पर रखें, तो उसके बाद हम देखें थ्रेटन कर रहे थे, बड़ा इंप्रेस कर रहे थे अपनी पेस के साथ, कंसिस्टेंटली चेक कर रहे थे बैटर्स की टेक्निक को, और रश कर रहे थे उनको, क्योंकि सबसे तेज बॉलर थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लक उनको साथ नहीं दे रहा था, विकेट्स उनको उस तरह नहीं मिल रही थी, या अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट कर रहे थे, कैचेस ग्रैब नहीं हो रही थी, या अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज उनको सक्सेस मिली, 4 विकेटें ली उन्होंने, वेल डिजर्व सक्सेस है। तो और 1 विकेट तस्कीन ने ली, तो ऑल पेस विकेट जो है वो उनकी तरफ गई हैं। वहीं पर अगर हम पाकिस्तानी बैटिंग की बात करें, तो कल वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि अब्दुल्ला शफीक की एक जो कहते हैं ना लैक ऑफ परफॉर्मेंस, वो अंडर द रेडार जा रही, उस पर उस तरह डिस्कशन नहीं हो रही। 2 पाकिस्तानी टीम के ए ग्रेडर्स हैं जिनको अगर हम बात करें तो टेक्निकली साउंड कहा जाता है और किताबी प्लेयर कहा जाता है, परफॉर्मेंसेस भी पास में कर चुके हैं। ये डिस्कस नहीं करते कहाँ कब कैसे, लेकिन परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं, और होम पे खेल रहे हैं तो और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। तो वो 2 ए ग्रेडर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम। अब इन दोनों हजरात से यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं हुई। देखें, बात करनी पड़ेगी, अब किसी ना किसी को ऑनेस्टली बात करनी पड़ेगी, और ब्रूटली ऑनेस्ट ये होना पड़ेगा कि शायद अभी हमें फॉर टाइम बीइंग बियॉन्ड बाबर देखना पड़ेगा, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो, क्योंकि नहीं हो रहे उनसे रन्स। एक लंबा टाइम गुजर गया, 8 टेस्ट मैचेस एक बहुत बड़ा अरसा होता है, और उसमें एक 50 भी ना आना, और 50 ना आना, परफॉर्म ना करना अलग बात है। लोग बॉडी लैंग्वेज इतनी लो है, और बिल्कुल लैक ऑफ जो कहते हैं ना, उनके पास अपने एबिलिटीज के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। वो पिच पे जितना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लग ही रहा होता है कि बस अभी आउट हो जाएंगे, ज्यादा रन्स करने हैं, ये लगता नहीं। क्योंकि एक टाइम था जब बाबर आते थे क्रीज पे, लगता था कि यार आया है और ये कम से कम 50 तो उसका कहीं नहीं गया ना, लेकिन अब वो नहीं नजर आ रहा। ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी। और अगर हम बात करें तो स्टार्ट्स मिले, शान मसूद ने विकेट जिस तरह थ्रो की, डिसअपॉइंटिंग है, कैप्टन है। आपने एक टेम्पलेट, मैं जानता हूँ तेज खेलना है, वो सारी चीजें हैं, मेरे माइंड में भी हैं, सबके माइंड में है, लेकिन रेकलेस नहीं होना होता। आपने विकेट थ्रो किया है। साइम अयूब भी सिमिलरली, रिजवान ने 2 के सीरीज में सबसे ज्यादा रन किए दोनों टीम्स के मिला के, लेकिन उनकी एक ऑब्वियस सी कमजोरी है कि अगर कोई भी बॉलर हो, मैं अगर बॉलर हूँ, मुझे पता है मैं ऑस्टन के बाहर से इनको ड्राइव खिलाता जाऊँ और अवे मूवमेंट करता जाऊँ, वहीं से जो एक कॉरिडोर होता है, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं, वहां पर उनको बॉल करते जाएं।
वो उनसे सब्र नहीं होगा, वो ज़्यादा लीव भी नहीं करेंगे, खेलेंगे और बिला आखिर एक बिना फुटवर्क के ड्राइव खेलते हुए आउट भी हो जाएंगे। ज़रा सी अगर मुझे सपोर्ट मिले तो मैं उनको स्लिप लगवा लूंगा या उनको कीपर के पास पकड़वा लूंगा। ये एक सबको पता है और ऑब्वियस सी चीज़ है। इतना सेटल होने के बाद 43-42 रन किए हुए थे उन्होंने वहां पर, पहली बॉल पर उनको चांस भी मिला था जहां पर, लेकिन अगेन वो वहीं पर आउट हो गए। आगा सलमान अगर एंड में वो एक रेस्क्यूइंग इनिंग ना खेलते जहां पर उनको लक ने थोड़ा फेवर दिया, ऑब्वियसली जब आप इस तरह सिचुएशन होते हैं आपको लक चाहिए होता है, वो अगर फेवर ना करते तो हमारे हालात और बुरे होते। वही एक रोज उठता है पाकिस्तानी क्रिकेट फैन और रोज इस तरह की एक मीडियोकर और बिलो मीडियोकर परफॉर्मेंस देख रहा होता है। एक वीडियो करूंगा मैं इस चीज पे कि इन हालात में कैसे पहुंचे, क्योंकि वो एक शेर है या कुछ तरह की कहावत है, वो मेरे इस टाइम माइंड में, लेकिन उसका जो मफहूम है ये है कि हादसा एकदम नहीं होता, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। तो ये परफॉर्मेंस है ना, इसके पीछे बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हमने की हैं जिसकी वजह से आज हम अपने आप को यहाँ पा रहे हैं। और यहाँ पर ये एक्सेप्ट करने में हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, और ये एक्सेप्टेंस ही हमें आगे बढ़ने का जो हमारा जो है ना पहला स्टेप यही है, एक्सेप्टेंस के। इस टाइम पर हम अगर टॉप टियर की टीम्स है ना, टॉप 6, हम उनमें उसमें शुमार नहीं होते। अब हम बॉटम लेवल की जो टीम्स हैं हम उनमें शुमार होते हैं, सेकंड टियर की टीम्स जो होती हैं, जिस तरह की अगर हम बात करें बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, इस तरह की टीम्स के साथ। और यहाँ भी हम सर्टेन नहीं है कि हम जीत सकते हैं, यानी क्योंकि नजर आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर ही हम इम्प्रूवमेंट की तरफ देखेंगे कि हम जा भी सकते हैं, उस तरफ भी नहीं जा सकते। अब मसला यहाँ पर यह है कि चले कल का दिन हो जाएगा तो उस पर बात कर लेंगे, मैच एक दफ़ा ख़त्म होने दें, फिर देखते हैं क्या बात करनी है, किस तरह बात करनी है या नहीं करनी। लेकिन आज के दिन की जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की वो भी देखें तो कितनी वेवर्ड है कि ऑब्वियसली स्विंग करना चाहते हैं, बहुत हार्ड ट्राई करने जा रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे। तो एक तो जाकिर अली जो थ्रू आउट द सीरीज ऑफ कलर नजर आया, उनको पता चल गया था कि टारगेट एक तो छोटा है, बाकी टीम की परफॉर्मेंस से उन्होंने एनर्जी ली, पकड़ी और आगे अग्रेसिव खेले। और बॉलर्स ने कहीं ना कहीं उनको हेल्प की डाउन द लेग साइड बॉल करके, बेवजह शॉर्ट पिच बॉल करके, और वेवर्ड सी लाइन के साथ उनको फेवर किया और उन्होंने रन बनाए तेजी से। तो 42 रन पे बांग्लादेश के दोनों ओपनर्स खेल रहे हैं, 10 विकेटें ले पाना और 8-8 ओवर अगर बॉलिंग जिन्होंने अच्छी की, जिनसे एक्सपेक्टेशन है, वो भी हमारे पास सिर्फ 2 ही बॉलर्स जिन्होंने पहले इनिंग में अच्छी बॉलिंग किया। ये हमारे पास मीर हमजा और खुरम शहजाद हैं, इन्होंने भी 8-8 ओवर के स्पेल ही करने होंगे कल। उसके बाद तो ये दूसरे स्पेल के जब तक आए तब तक शायद देर हो जाए, क्योंकि रन इतने नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने वाली, एक दफ़ा मैच खत्म होने दें, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतनी, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।